पकौड़ा तलने वाला कोई रोजगार है? वो तो आदमी अपनी मर्जी से कर रहा है। अगर अचानक बड़ा आदमी बन गया तो उसके ऊपर इनकम टैक्स भी ठुकवा दे रहे हैं। मोदी जी के साथ तो सभी लोग गए हैं, सब लोगों ने साथ दिया, लेकिन विकास कुछ का हो रहा है। राम मंदिर से किसान का पेट भर जाएगा। जी जी, जो भी भ्रष्टाचारी है अगर बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो बेदाग हो जाएगा। बोले कि झोला उठाएंगे हम चल देंगे, अरे कहाँ जाएंगे? जब लूट लेंगे तभी चले जाएंगे। मतलब लगता है भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर है। जितने पढ़े लिखे हैं सब तरकारी बेच रहे हैं, कोई पकौड़ी बेच रहा है, और ये सरकार खाली 5 रुपये टॉफी लेके लॉलीपॉप दिखा रहा है। एक करेंगे वो करेंगे। इस भारत का प्रधानमंत्री, योग्य प्रधानमंत्री राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे पूरे भारत का कायाकल्प होगा। दंगाई थे, उन्हीं की सरकार बन गई। अच्छा, तो दंगा कहाँ से? अगर हम 500 कमा रहे हैं तो पता लगा कि 600 रुपया हमारा चला गया, 100 रुपया हम कर्जे में हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया है। चाहे बात कांग्रेस की करे, भाजपा की करे या सपा की करे, सभी वोटरों को लुभाने का कुछ ना कुछ प्रयास कर रही हैं। लेकिन क्या वाकई वोटर के मन में किसी पार्टी के प्रति क्या कुछ है? हम उनकी नब्ज टटोलने के लिए इस वक्त मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले की लालगंज सीट में। लालगंज सीट ये इस समय बसपा की सांसद है, यहाँ से संगीता आज़ाद है, जिन्होंने नीलम सोनकर, भाजपा की नीलम सोनकर को लगभग 2 लाख के करीब वोटों से हराया था। हमारे साथ यहाँ पर लालगंज की जनता है, मैं डायरेक्ट उनसे बात करूँगा और उनके विचारों को जानने की कोशिश करूँगा। महंगाई को लेकर बात करूँगा, बेरोजगारी को लेकर बात करूँगा, सरकार से कितना खुश हैं, कितना नाराज़ हैं, इस पर भी बात होगी। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव हमारा नाम है। अच्छा, क्या लगता है कि मोदी का शासनकाल 10 सालों का पूरा होने वाला है? जी जी। सबका साथ सबका विकास का नारा है, सबका साथ सबका विकास हुआ है? क्या लगता है? नहीं, सबका विकास नहीं हो पा रहा है, कुछ लोगों का विकास हो रहा है। साथ सबका मिला है कि नहीं मिला? नहीं, मोदी जी के साथ तो सभी लोग गए हैं, सब लोगों ने साथ दिया, लेकिन विकास कुछ का हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? कुछ जो चुनिंदा लोग हैं उन्हीं का विकास हो रहा है। जैसे नौकरियों में आरक्षण की सेंधमारी हो रही है, चोरी हो रही है आरक्षण का, पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। हाँ, 69,000 वाली भर्ती में देखिए चोरी हुई। अच्छा, अभी यूजीसी ने जो है वो एक जारी कर दिया है कि जो है उसमें पिछड़े और दलित के अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो हम सामान्य जात से उस पद को भर देंगे। क्यों आज के ज़माने में क्यों नहीं मिलेंगे अभ्यर्थी? आज के ज़माने में पिछड़ी जात ओबीसी के सारे लड़के पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं जो योग्य होगा उनको मिलेगा, योग्य वालों को हम क्यों दें? तो वो क्यों ऐसा संविधान और कानून बना रहे हैं यूजीसी वाले? हाँ। कि वहाँ जो है पिछड़ी जात के और एससी के पदों पे सामान्य जात के लोगों को रख लिया जाएगा। ऐसा जरूरत क्या है? जबकि पिछड़ी जात में खुद योग्य लड़के हैं, एससी में एसटी में योग्य लड़के हैं, तो उनको उस पदों को उनसे ही भरना चाहिए। समाज जातियों के लोगों का चयन उस पर क्यों होगा? और अभी देखिए प्राइमरी वाली भर्ती में ये चोरी हुई, लड़के रोज लखनऊ में घेरा डालो डेरा डालो कर रहे हैं, सरकार सुनी नहीं रही है। तो तमाम जगह इस तरह से जो है गड़बड़ियाँ हो रही है और सरकार जो है उसको तो कहते तो है कि डबल इंजन की सरकार, डबल विकास, दुगनी रफ्तार से विश्व गुरु बनने वाले हैं, अर्थव्यवस्था में नंबर 1। अब देखिए सर, ये आपका मार्टिनगंज रोड है, चौपट है। अच्छा। 5 साल से। और ये लोग खाली जो है कैमरा पे ऑस्ट्रेलिया का और अमेरिका का रोड दिखा दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हो गया है। और आपका निजामाबाद रोड चौपट हो गया है। कोई रोड जो है सही नहीं है, सिर्फ ये मेन रोड सही है। लूंगा आपसे, क्या लगता है विकास हुआ है देश का कि नहीं हुआ है? आप बताओ। किसानी करते हैं, मोदी जी कहते हैं किसानों की आय दोगुनी हो गई है, लगता है दोगुनी हो गई आपकी आय? दुगनी नहीं है, किसान संतुष्ट है मोदी जी से। संतुष्ट है? तो फिर वो बॉर्डर पर जो रात दिन गोला बारूद खा रहे हैं वो कौन है? वो भी तो किसान है, अपनी मांग को लेकर। कैसे संतुष्ट है? कौन संतुष्ट है? कौन सा किसान संतुष्ट है? मुझे अरे भाई देखिए कि अब किस लिए, अब मोदी जी जो है जो भी अपनी नीति। अच्छा, आपको लगता है जितनी किसानी में लागत लग रही है उससे ज़्यादा मुनाफा हो रहा है इस समय आवारा पशुओं की? आपको लगता है कि आवारा पशु हैं यूपी में? यूपी में तो बहुत हैं हमारा पशु। तो फिर कैसे किसान संतुष्ट है? 5 किलो राशन पाके किसान संतुष्ट है? मिल तो रहा है न राशन। देखिए संतुष्ट हैं, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, संतुष्ट है, कितना खुश? भाई ये बताइए, डीजल बढ़ गया, जुताई 700 थी तो 1400 हो गया, तो कहाँ 500 रुपया से क्या होगा किसान का? गैस 300 रुपये थी, 1200 रुपये होगी।
तो बताइए कैसे आमदनी बढ़ी है। और जो पशु हैं वो चर जा रहे हैं फसलों को, तो सब चौपट हो जा रहा है। चौपट हो नहरों में पानी नहीं है इस समय, देख लीजिए आप। लग रहा है कि देश चौपट हो रहा है, देश के साथ किसान चौपट हो रहा है, गरीब मजदूर चौपट हो रहा है मोदी सरकार के कार्यकाल में। किसान तो चौपट हो ही रहा है। किसान चौपट तो हो रहा है, लेकिन राम मंदिर भी तो बन रहा है। राम मंदिर से किसान का पेट भर जाएगा? मोदी जी तो कहते हैं कि सब गरीब सबको रोजगार नहीं, वो मिल गलत है, जाएगा। वो गलत है। मंदिर से पेट नहीं भरेगा किसान का। विकास नहीं हो रहा है देश का। 10 सालों में बोल रहे हैं कि नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होने वाली है देश की। जीडीपी में हम अमेरिका को पछाड़ देंगे, चीन को पछाड़ चुके हैं। वो तो बोलते हैं, उनका बोलने का काम ही है। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। वो तो बोलेंगे ही। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ जमीनी स्तर पे नहीं, क्या? जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस बार अब की बार 400 पार का नारा लग रहा है, लगता है कि पार हो जाएंगे 400? नहीं हो पाएंगे। परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। कहाँ होगा? यहाँ होगा या केंद्र में? आजमगढ़, आजमगढ़ में परिवर्तन? यहाँ लालगंज आजमगढ़ परिवर्तन होगा। तो बसपा की सांसद, यहाँ तो भाजपा भी नहीं है। भाजपा लाएंगे क्या यहाँ? नहीं, भाजपा नहीं लाएंगे, कांग्रेस कौन लाएंगे। कांग्रेस लाएंगे। हाँ। तो वो तो कहते हैं 70 सालों में बंटाधार कर दिया, फिर लाके बंटाधार करवाएंगे देश का। अरे भट्टाधार नहीं हुआ है, हुआ है वो कहते हैं ना। हाँ। वो तो विपक्षी है, कहेंगी विपक्षी है, वो तो कहेंगे। कितने आरोप लगे, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, पता नहीं घोटालों का नाम गिनाने लगो, कितने आरोप लगे। अरे भाई 10 रुपये का रिचार्ज जो है 100 रुपये हो गया, तो 10 दाम में 100 10 गुना रिचार्ज कर दिए। 28वें दिन पैसा उड़ जाता है। हाँ। और हम तो 1 रुपया रख के 6 महीना मिस कॉल मार के अपना काम चलाते थे। तो गरीब को ये और तोड़ दिए। बताइए कैसे मोदी जो अच्छा माने। इनकी सारी नीतियाँ गरीब विरोधी हैं। 200 क्या लगता है आपको? मैं बात करता हूँ, मोदी जी की नीतियाँ गरीब विरोधी हैं या विरोधी है। मोदी जी की नीतियाँ अच्छी नहीं है। अच्छा, कौन सी ऐसी नीतियाँ? 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो गरीब विरोधी है। किसान को 2000 दे। 5 किलो अनाज से किसी का पेट भरेगा? उसे तो और कायर बना दिया जा रहा है। अच्छा, ये कौन सी बात है? उसे रोजगार दीजिए, वो मेहनत करे, काम करे। 5 किलो राशन से क्या होने वाला है? रोजगार भी तो दे रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार कहते हैं हर साल हम दे रहे हैं। हाँ, पकौड़ा तलने वाला ने, पकौड़ा तलने वाला कोई रोजगार है? वो तो आदमी अपनी मर्जी से कर रहा है। अगर अचानक वो बड़ा आदमी बन गया तो उसके ऊपर इनकम टैक्स भी ठुकवा दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो इनकम टैक्स से तो भ्रष्टाचारियों पर हो रहा है, जिन्होंने अकूत खाया है हाँ, देश का। जय अजीत पवार वार जा करके मिल गए, उन पे अब कोई विरोध नहीं हो रहा है। चले गए और बीजेपी में मिल गए। अब उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं ये लागू हो रहा है, ईडी उडी नहीं जा रही हैं। उनके ऊपर भी तो जाना चाहिए। आप कोई अगर उसके ऊपर छापा मारो, वो उनकी पार्टी में चला जाए, उसे छोड़ दोगे? ये कौन सी बात हुई? तो मतलब लगता है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ। अपने उनकी पार्टी में नहीं है, उनको भी तो करना चाहिए ऐसा। तो उनके पार्टी में नहीं होंगे, कहते तो हैं। गणेश उनके नाइक भाग के गए हैं, कांग्रेस भाग के बीजेपी में गए। जब उनके यहाँ ईडी छापा मारा है तो वो भी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले गया और ईडी वहाँ समाप्त हो गई, उनके घर तक नहीं गई। अजीत पवार के साथ यही हुआ, वो भी भाग गए जब बीजेपी में, तो उनके यहाँ भी ईडी नहीं गई, कोई जांच नहीं बढ़ाया गया। ईडी तो मायावती जी के यहाँ भी नहीं जाती है, जबकि वो तो विपक्ष में है। अरे वो भेज देंगे, कहीं भी भेज देंगे। वो कोई तो भूधरा में घुस जाता, वो भेज दिए। और उनके जहाँ विरोधी नीतीश कुमार पलटी मार गया, सरकार गिर गई, गठबंधन की क्या कारण? अरे भाई वो तो जन्म जाती है, उनका तो पुराना काम है। पुराना काम है। उनका तो पुराना पलटू काम राम है। अब उनकी बातें क्या करें? बिहार की जनता जानती है वो पलटू राम है। अपनी हालत अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? वॉशिंग मशीन है, क्या कह रहे थे आप? जी जी, जो भी भ्रष्टाचारी है अगर बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो बेदाग हो जाएगा। हाँ, और विपक्ष में बीजेपी है। का विरोध किया, उसकी नीतियों का विरोध किया, जनता के लिए लड़ाई लड़ेगा, तो वो जो है दागदार हो जाएगा, भ्रष्टाचारी हो जाएगा। अब अजीत पवार के ऊपर जो है 100 करोड़ सिंचाई घोटाला का आरोप लगा था। आज वो डिप्टी सीएम बना दिए गए। कोई जांच, कोई इंक्वायरी, कोई मुकदमा कुछ आप अखबार में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, कुछ नहीं, सब सही हो गया। सब सही हो गया। तो जो उनके साथ जाएगा वो जो सही हो जाएगा, जो उनके अगेंस्ट में है वो जो है दोषी हो जाएगा। लेकिन बातें तो बहुत करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, देश प्रगति पर है। क्या लगता है जब भाई हम महसूस नहीं कर रहे हैं। हाँ, 250 बोरी सीमेंट थी, 500 रुपया, 450 रुपया हो गया। हाँ। सरिया जो है लेकिन 3500। इनकम भी तो बढ़ी है। कभी लोगों की इनकम 100 थी, मजदूरी 300 रुपए है। सारे दुकानदार जो है, सारे दुकानदार रो रहे हैं। हाँ, जो भी छोटे दुकानदार हैं सब परेशान हैं। खाली माल, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, जो माल जिनको अरबों करोड़ों का वो माल लगा रहे हैं, लूलू माल वाले, ये सब लूट रहे हैं। लेकिन जो छोटे दुकानदार है, कस्बाई दुकानदार है, सब परेशान है। आप पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए दुकानों का। अच्छा। हाँ। अच्छा, मुझे आप दुकानदार टाइप के लगते हो। क्या लगता है मोदी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा 10 साल? मोदी सरकार बेहतर है हमारे लिए।
क्या बेहतर कुछ अरे काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ काम कर रहे हैं मोदी जी, आपके लिए क्या किया है? बहुत कुछ किया हमारे लिए, जनता कोई के लिए। 5 काम बता दीजिए। 5 काम में देश का बता हर जगह देश का बहुत विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मोदी अच्छा चीन काम घुसा कर आ रहे रहा हैं। है, चीन घुसा आ रहा है अरुणाचल वो प्रदेश में, घोड़ा, आधा गाँव लेकिन बता दिया। हमारे लिए यूपी में मोदी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और करेंगे भी आगे। क्या आवारा पशु एकदम खुला हमारा सार पशु घूम रहे हैं? क्या लेके विकास जा समझ रहे में हैं नहीं हमारा आ रहा? पशु को, ये बात नहीं, लेकिन राम मोदी मंदिर अच्छा, छोड़ दीजिए, आधा अधूरा राम मंदिर राम बना मंदिर है। को छोड़ दे, लेकिन मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। 5 साल से मिल जाएंगे हमारा पशु। क्या मिल जाएंगे? 5-7 हमारा पशु इसी मार्केट में घूम लीजिए, मिल जाएंगे आपको। हाँ और जो अनाज की बात करते हैं, हाँ 3 रुपया किलो पहले अनाज मिलता था, हाँ ये माफ़ कर दिए, हाँ तो 100 रुपया का हमारा फ़ायदा हो गया 1 महीने में। साल भर में 1200 फायदा हुआ। अगर हम अपने खेत में 4 बोरी डाई का इस्तेमाल कर दिए तो 500 की जगह 4000 लग गया। पहले 1500 की अब मिलती है, पहले 500 की डाई मिलती थी, तो 4000 हमारा ले लिए खाली डाई में, और हमको दिए कितना 1200 रुपया। कहाँ से फायदा हुआ किसान? जोताई हम 300-400 में करवाते थे, आज 800 रुपया में जोताई करवा रहे हैं। तो किसान कहाँ से सुखी होगा? तो डंका तो पीट रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी होगी, किसान खुशहाल, कहाँ मोदी दुगनी सरकार में हुई? किसान कहाँ खुशहाल, दुगनी हुई? हर जगह दुगनी? पोस्टर बैनर लगे। अरे पोस्टर, वो मीडिया पोस्टर मीडिया खरीद लिए हैं, हाँ उसका हल्ला मचवा रहे हैं, फायदा है फायदा है। हाँ खेती करके दिखा दें कि कहाँ से फायदा हो रहा है। अब की बार मोदी एक सरकार- एक बीघा खेत कोई बो के कितनी लागत आती है, उसमें कितना फायदा होता है, कोई दिखा दे तो हम बतावें कि हाँ। मोदी जी तो कहते हैं हम गरीब थे, गरीब घर से आए हैं, हम चाय मोदी बेचते थे, हम गरीब के गरीबों घर का से हाल जानते हैं। मोदी गरीब के घर से आए हैं। हाँ भीख मांग के कभी खाते थे। अरे वो कहने के लिए कौन देखा था कि वो गरीब के घर से आए हैं? बताइए हमने। पहने के लिए तो उनकी मीडिया कुछ भी कह रही है। अच्छा हाँ, बोले कि झोला उठाएंगे हम चल देंगे। अरे कहाँ जाएंगे? जब लूट लेंगे तभी चले जाएंगे। कहाँ से हाँ? कहाँ ये कोई पहुँच गई महंगाई। जो चीज़ 2 रुपये की मिलती थी, आज वो 10 रुपये की मिल रही है। पहले हर चीज़ महंगी हो गई इसी 8-10 साल के अंदर। सुविधाएं भी तो दी, शौचालय दिया, आवास दिया। शौचालय क्या? फ्री में दिया। शौचालय किसके पास नहीं था? शौचालय किसके पास नहीं था? शौचालय सब लोग के पास था। जो 2-4 लोग शौचालय और भी सरकारें देती आ रही हैं, ये थोड़ा खाली यही शौचालय दिए। इनके पहले और शौचालय नहीं दे रहे थे लोग। इसके पहले देते थे लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंचा। अरे कैसे गरीबों को नहीं पहुंचता था? बड़मई लेता था। अब वहाँ खाली- से 1 रुपये दिल्ली से चलता है तो 1 रुपये नीचे तक आता है। भ्रष्टाचार एकदम समाप्त हो। नहीं, भ्रष्टाचार तो और बढ़ गया है। हाँ भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। तो मोदी जी कहते हैं पहले 1 रुपये मोदी- कांग्रेस सरकार में चलता था, अब 10 मोदी पैसे जी पहुंचता था, कहने 1 दीजिए। रुपये पहुंचता है। एक चलता है तो मोदी- एक आता है। मोदी के कहने से थोड़े भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। अच्छा लगता है। यही देखिए, हाँ एक कौन नेता थे, ओम प्रकाश राजभर, कहते थे और सरकारों में जो थाने पर काम 500 में होता था, आज 5000 लग रहा है। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। कोई भी काम लेके जाइए, देखिए ना, जिसके पाले पड़ता है वो समझता है कि भ्रष्टाचार है कि नहीं है। अच्छा तो क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार, अब हम लोग पूरे देश का भ्रमण थोड़े कर रहे हैं आपकी तरह से। नहीं तो आपने पूरा सोचा जान होगा जाएंगे। ना, विचार बनाया होगा, एक लहर चलती है जैसे मोदी लहर चली थी 2014 में चली, 2019 में चली। क्या लगता है कुछ लोगों का मन परिवर्तित हुआ है? जनाधार बढ़ा है विपक्ष का? जमीनी स्तर पे कुछ बढ़ा है? 1% 2% कुछ सीटें बढ़ेंगी या उसी ढर्रे पे रहेगा? अब हम लोग एक 400 पार मोदी जी चले जाएंगे ऐसे क्षेत्र में सीमित हैं, हाँ। कहाँ से जान पाएंगे पूरे देश की बात, कहाँ लड़ बढ़ गए, कहाँ नहीं लड़। आपकी बात करता हूँ, 2014 में आपका मन कैसा था, 2024 में कैसा मन है? मोदी 2014 में मोदी जी कैसे लगते थे और 2024 में कैसे लगते हैं? कुछ परिवर्तन हुआ है आपके मन में कि शुरू में लगा हो मोदी जी काम करेंगे लेकिन किया नहीं ऐसा? हाँ, तो पहले तो यही लोग सोच के दिए हाँ कि करेंगे, लेकिन मन परिवर्तित हुआ है आपका? लेकिन जो है कुछ किए नहीं। कुछ काम नहीं, गरीब को खाली एक झुनझुना पकड़ा तड़फी है। दे दिए, हाँ बस उसी में वो खुश है हम्म, और कुछ लाभ नहीं उसका हो रहा है। कौन नहीं परेशान है महंगाई से? कुछ नहीं, कुल छोड़ दिए, कुल लाभ है। महंगाई से कौन नहीं त्रस्त है? जो गरीब 100-200 कमाता है रोज, या 200-400 रोज कमाता है, यदि वो जनता महंगाई- त्रस्त है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, 4 में भाजपा बन गई, क्या रीजन? जनता इतना त्रस्त होने के जनता बाद इतनी भोली भाली है हाँ कि बहकावे में आ जाती है। कैसा बहका? और
कुछ मशीनें उनकी ऐसी हैं कि अब यही चंडीगढ़ में देखिए, आज ही का फैसला, हाँ ये 8 वोट क्रॉस कर दिए पीठासीन हाँ और जिता दिए भाजपा को। और जब सुप्रीम कोर्ट गया मामला तो फिर आम आदमी पार्टी जीती। तो मतलब लगता है भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर है। ईवीएम में खेला होता है लगता है। बिल्कुल होता होगा। हम तो यही चंडीगढ़ वाले से देख के अंदाज लगाए हैं कि सही बात है। 8 वोट कैंसिल करके जीता जाए। तो बैलेट से हुआ था, ईवीएम से भी नहीं हुआ था। नहीं बैलेट पर भी उनके पीठासीन तो उन्हीं के थे ना, तो उसमें फिर क्रॉस कर दिए। मान लीजिए बैलेट से चुनाव होगा तो फिर वही भ्रष्टाचार होगा, कैसे कम होगा फिर ये? कैसे क्या हो सकता है? भ्रष्टाचार विपक्ष के पास काट क्या है इसकी? ईवीएम के अलावा बैलेट पेपर्स होगा, थोड़ा कम धांधली होगी तो कुछ न कुछ कहीं जहाँ जो सशक्त रहेंगे वहाँ करा लेंगे। लेकिन ईवीएम से तो आमतौर से दिक्कतें हैं। ठीक है, मैं यहाँ आओ भाई साहब, यहाँ आओ, बोल रहे हैं। आप यहाँ आओ, आप यहाँ खड़े हो। क्या लगता है आपको कि ईवीएम से खेला होता है, हो सकता है ऐसा? पता नहीं, बता नहीं सकते। क्या करते हो आप? मैं भाई मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो? जी। लगती मजदूरी बढ़ी है 10 सालों में आपकी? महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी बढ़ी है। तो महंगाई की अपेक्षा मजदूरी बहुत ठीक ज़्यादा। मिलती है कि महंगाई ज़्यादा है मजदूरी कम? महंगाई बहुत ज़्यादा, मजदूरी भी कम है उस हिसाब से। उस हिसाब से कम है? कम है। मतलब जितनी इनकम होनी चाहिए उतनी कम नहीं, है। हाँ, नहीं मोदी हो सरकार रही। का कार्यकाल कैसा अब था? देखिए यहीं जितने पढ़े लिखे हैं हाँ। सब तरकारी बेच रहे हैं, कोई पकौड़ी बेच रहा है, और ये सरकार खाली 5 रुपये की टॉफी लेके लॉलीपॉप दिखा रहा है। हाँ। एक करेंगे वो करेंगे, तो कुछ पकौड़ी नहीं। भी तो व्यवसाय है ना, कोई ना कोई तो व्यवसाय करेगा, हर कोई कलेक्टर नहीं ये बन सकता बताइए, ना। पढ़ लिख के तरकारी बेचने के लिए बैठे हैं? हाँ? रोजगार निकलता है आपके 5 पास? किलो से गल्ला से काम हो जाएगा, पेट भर जाएगा। हाँ? और सब है खर्चा घर में। तो वो तो कहते हैं कि पहले 5 किलो भी नहीं मिलता था, बाजार में कम से कम देखिए, 5 किलो तो मिलता क्यों नहीं है। मिल रहा था? बहुत कुछ मिल रहा था। अखिलेश सरकार में बहुत हम लोग संतुष्ट थे, हाँ। बहुत संतुष्ट थे एकदम। मायावती सरकार में भी संतुष्ट है, उनका जो अभी ठीक ठाक था। तो सपा सरकार में बोलते थे कि एक ही जाति का यादवों बस का विकास हुआ है। हाँ? ये सबको देख रहा था सपा सरकार। हम लोग सपा सरकार में बहुत संतुष्ट थे। सपा सरकार में लगता था कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में काम हुआ था यहाँ देश का, ये प्रदेश का? नए सपा सरकार में तो उत्तर प्रदेश में काम हुआ था, विकास हुआ था, उसमें कोई किसका? यादवों का विकास हुआ था या सबका हुआ था? देखिए यादव का विकास नहीं, सबका विकास हुआ था। योगी जी कहते थे एक थाने में 8 अधिकारी थे तो 7 यादव थे तो एक कोई दूसरा था। एसटी का देखिए नाम मात्र नहीं एक था। ये बता दें, हम सिर्फ ये जानना चाहिए, बस यही निवेदन कर रहे हैं, हाँ, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, हाँ, चाहे मुख्यमंत्री योगी जी हों, हाँ। मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ आप लोगों से भी, उनसे भी, कि मंदिर से ज़्यादा शिक्षा पे थोड़ा से ध्यान दे दें, विकास अपने आप होगा। ध्यान तो दिए हैं, हर जगह शिक्षा मुफ्त मिल रही है, लड़कियों को स्कूटी मिल रही है, लैपटॉप फ्री मिल रहा है, मोबाइल फ्री मिल रहा है। जिस क्या चीज़? दिन अदर बैकवर्ड हाँ, जैसे बिंद हुए, राजभर हुए, हाँ, केवट हुए, मल्लाह हुए, प्रजापति हुए, जिस दिन ये शिक्षित हो जाएंगे, ये अपना अधिकार स्वयं मांग लेंगे। ठीक है, ये विकास, शिक्षा मिल जाएगी, विकास अपने आप हो जाएगा। तो बैकवर्डों को सिर्फ आप शिक्षा दिला दीजिए। इतने सारे कॉलेज खुलवा रहे हैं, यूनिवर्सिटी खुलवा रहे हैं, बता रहे हैं हमने इतनी कौन सा ये बताइए, कौन सा मेडिकल कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी? अभी एक यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में मिली है, हाँ, एक यूनिवर्सिटी मिली है, अभी उसका काम चल रहा है। चल रहा है। ठीक है, हाँ, बस यही निवेदन है, हमें विकास, हमें अनाज की आवश्यकता नहीं है। अब ऊपर वाला सिर्फ सबका हाथ पैर सही सलामत रखे, 5 किलो अनाज हर आदमी कमा खा लेगा। ठीक है। प्राइमरी 5 तक बिला क ख सीखे, बिला गिनती पहाड़ा सीखे, हाँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला जाएगा वो? प्राइमरी की क्या दशा है? एक ठेन के टीचर रहेंगे, खाना का ब्यौरा, बर्तन का ब्यौरा, फलाना ब्यौरा, ये सब लिखते हैं। अच्छा, पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी, फलाना बाड़ी, शिक्षा मित्र, इनके बदौलत
कितनी पढ़ाई हो रही है। वही लड़का यूनिवर्सिटी में जाएंगे पढ़ने। पहले यहाँ नीचे से सुधार करें तब ना यूनिवर्सिटी में पहुँचेंगे। अच्छा, अभी पेपर लीक हुआ था, क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर है इस मुद्दे पे? अब पेपर तो कमज़ोर है तभी नहीं लीक हो रहा है पेपर। शिक्षा के मामले में सरकार बहुत कमज़ोर है। शिक्षा के मामले में बहुत कमज़ोर सरकार है। क्या लगता है, मैं आपसे राय लूँगा, क्या लगता है आपको कि क्या स्थिति है योगी सरकार की? योगी सरकार बहुत अच्छी है। और किस सब मुद्दे पर? पेपर लीक करवा देती है, इस मुद्दे पे पेपर सपा में भी लीक होता था। अच्छा, तो इसलिए सपा में लीक हो रहा है तो योगी सरकार भी लीक करवा रहे हैं कि चलो हम भी करवाएंगे। लीक कोई थोड़ी करवाता, पहले भ्रष्टाचार हो रहा है, आज भी वही हो रहा है। तो ये लगाम कैसे लगी? फिर सरकार बदलने का मतलब क्या? आपने अखिलेश को हटा के योगी लाए तो क्या मतलब? अखिलेश अभी 5 साल नहीं आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। हाँ, मतलब एक बार फिर से योगी, फिर से योगी आए। जी है, फिर से योगी। भाई अब उनकी सोच है, हाँ लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हमको विश्वविद्यालय मिला हाँ, तो पीजीआई आजमगढ़ को चौपट कर दिए। योगी जी ने? बिल्कुल। अच्छा 70 नर्सों का एकाएक ट्रांसफ़र हो गया गोरखपुर के लिए। हाँ और वहाँ न कोई मशीन है न डॉक्टर है। हाँ। नहीं तो आज वो लखनऊ के जैसा वो पीजीआई आजमगढ़ बन गया होता। अच्छा, बिल्कुल। इन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया, न कोई बजट दिया है। आज भी किसी को डेंगू हो जाएगा, टाइफाइड हो जा रहा है तो भागा जा रहा बीएचयू, और बीएचयू में न बेड है न जगह है, लोग ज़मीन पे सोए हैं चादर बिछा बिछा के। आप जाइए देखिए, हालत ख़राब है अस्पतालों की। अस्पताल में व्यवस्था नहीं है। आप योगी सरकार के काम काज से बहुत खुश हैं? हाँ? अरे तो योगी अभी आए हैं, 15 साल से तो वही थे, कितनी व्यवस्था दिए थे। अखिलेश यादव थे, कितनी व्यवस्था थी। अच्छा, मुझे बताएं कि ये योगी सरकार का लगभग 6वां साल चल रहा है, 5 साल कंप्लीट हो गए। क्या विकास किया है प्रदेश में, कुछ बताएं। आवारा पशु छुट्टा घूम रहे, साड़ घूम रहे, महिलाओं का आज भी लड़कियां रात में नहीं निकल सकती। सबसे बड़ा रोग है ये हमारा पशु वाला, किसान के लिए। क्या रात भर बैठ के लोग रखाते हैं खेत अपना। बताइए क्या विकास हुआ है? कुछ एक विकास बता दीजिए योगी ने ये अरे काम किया। इतना बड़ा एक्सप्रेसवे योगी सरकार में ही बना है। हाँ, और एक लेकिन वो अखिलेश यादव कहते हैं अखिलेश सरकार काम अखिलेश यादव फीता वो काटने गए थे। काट रहे हैं। फिरना पूरा थोड़ी किए थे। विकास हो रहा है, आप कह रहे हैं विकास हो रहा है, उन्हीं को कामों को दोहराया जा रहा है। हैं? आप समझिए, देखिए मैं कह रहा हूँ, अब इस भारत का प्रधानमंत्री, योग्य प्रधानमंत्री राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, आप योग कहते हैं, वो पप्पू भारत कहते का हैं भाई पूरे भारत का कायाकल्प होगा, ना। जो चाहे सबको रोजगार मिलेगा। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तो मुझे विश्वास है कि पूरे भारत में रोजगार, जो युवा हैं, रोजगार के लिए उनको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छा, कैसे लाएंगे रोजगार उन्हें? ये बताइए, वही बिहार में नीतीश कुमार कह रहे थे कि कहाँ से लाएंगे रोजगार, तो नीतीश कुमार जब तेजस्वी आए तो लाए ना रोजगार। 2 लाख रोजगार 17 महीने में दिए ने। उसी तरह राहुल गांधी लाएंगे। कहाँ से नहीं लाएंगे, वो लाएंगे, यहीं से लाएंगे। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई नहीं रोजगार रहेगा। जहाँ कर्नाटक सरकार है, जितनी योग्यता रहेगी उस आप कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश हर जगह घूम करके देख लीजिए, सबको रोजगार है। सबको रोजगार मिल रहा है। अच्छा। जो जैसा है उसको मिल रहा है। ओबीसी और एससी का विकास करने के लिए हाँ। इन्होंने ओवरलैपिंग खत्म कर दी। अच्छा, ओवरलैपिंग खत्म करके ओबीसी और एससी का विकास कर रहे हैं। मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, जिन्होंने ख़त्म किया है। अगर ओबीसी टॉप नंबर लाता तबे ना सामान में जाता, हाँ। तो उसको ख़त्म करने की क्या ज़रूरत। जब आप ओबीसी और एससी का विकास करने के लिए आए हैं तो लगता है जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हो जाए। जाति जनगणना करवा दीजिए। वही तब तो जाति जनगणना जैसे बिहार में हुई है, उसी तरह पूरे भारत में करवा दिया जाए। तो क्या होगा, इससे बदलाव होगा, कुछ परिवर्तन हो जाएगा? क्यों नहीं परिवर्तन हो, लोग जान जाएंगे ना। हम कितने में हैं, हाँ। कितने में हैं, तो हमको कितना मिल रहा है। हमारे लोग कितने योग्य हैं, हाँ। हमारे लोग कितने योग्य हैं, वहाँ जाने लायक हैं कि नहीं है जाने लायक। तो परिवर्तन क्या चाहते हैं इस बार, परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर कोई भी हो,
जैसे अगर कोई राम मंदिर और राशन इस पे वोट दे तो भाई अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य समझ ले कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अनाज से जूम कीजिए। 5 किलो अनाज से अगर उनका घर चल जाता है तो चुने भाई फिर भाजपा को। तो राम मंदिर इतना बड़ा बन रहा है, पूरे देश में नाम हो गया, पूरे विश्व में नाम हो सबके गया। हैं ना भैया, राम तो सबके हैं, कृष्ण भी सबके हैं। वो 500 साल बाद आए हैं, राम का वनवास खत्म हुआ है। राम को वो लाए हैं, राम को वो लाए हैं, राम सबको लाए तो हैं। वो तो कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। उन लोग का भाई भ्रम होगा, उन लोग का भ्रम होगा। ये बताइए योगी बाबा कोई नया काम किए हैं? हाँ। कोई नया काम नहीं हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, वो भी अखिलेश जी का पास क्यों हुआ। काम नहीं हुआ? कहते हैं कि अस्पताल अपराधी यूपी छोड़ के भाग गए हैं, कुछ अपराध नहीं। नहीं होता। अरे हर जगह अपराध है, अपराध हर जगह है, कहाँ नहीं अपराध है। एक चौराहे पे अपराध करेंगे, दूसरे में ढेर हो जाएंगे बोलते हैं। आए कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अपराधी यही यूपी अपराध छोड़ करके के निकल भाग जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। कहाँ कुछ हो कहते रहा थे है? सपा काल में दंगा होता था, आज कोई मुंह उठा के नहीं देख सकता। लेकिन जब सरकार आ जाएगी दंगा कहाँ से होगा? हाँ। जब जो दंगाई थे उन्हीं की सरकार बन गई, अच्छा, तो दंगा कहाँ से होगा? क्या लगता है कि ऐसा है कि दंगा वाले ही अब कुर्सी में बैठ गए? हाँ, वही लोग बैठ गए हैं, तभी दंगा नहीं हो रहा है। हाँ। हाँ, जिस दिन हटेंगे उस दिन दंगा फिर शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाँ। ऐसी स्थिति। क्या सरकारी में है या प्राइवेट? प्राइवेट है। क्या कितना पेमेंट मिलता है? मेरा 400-500 रुपया कमाते हैं, अपना खुशी से रहते हैं। खुशी से रहते हो? मोदी सरकार से खुश हो? खुश हैं। हाँ। 5 साल संगीता आजाद बैठी थी, अभी तक क्या की? कुछ की है? मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी ने बहुत कुछ किया, जो वो कर दिया वो कोई नहीं क्या किया कर रहा है। हाँ। हम लोग के लिए मतलब कोई भी अगर कार्यक्रम है या कोई भी सिस्टम है, हम लोग वहाँ जाते हैं, बाजा लगाते हैं, हम लोग का पैसा बनता है। मोदी जी के? हाँ। मोदी जी के आना उनके सिस्टम से, मतलब उनके भाजपा कार्यालय से हम लोग कमाते हैं उनके। अच्छा, भाजपा कार्यालय में आपको बुलाते हैं? हाँ। इसलिए मोदी जी अच्छे हैं। आवास मिला है आपको? आवास योजना वाला लाभ? नहीं, हमारे पास खुद है, हमारा शौचालय? शौचालय भी व्यवस्था है? हाँ, सब है, एकदम खुशहाल? हाँ, खुशहाल, सब चंगा? हाँ, मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। नहीं दिक्कत। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी तो अपने पहले थे वैसे हैं। कैसे हैं? पहले कैसे थे, अब कैसे हैं? जैसे पहले थे हाथ हिलाकर, वैसे अब भी हैं। हाथ ही लाते हैं? हाँ। प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, उनको क्या प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएंगे, क्या देखेंगे हम? अखिलेश यादव? नहीं, किसी को नहीं? मोदी? मोदी जी, सिर्फ मोदी? मोदी जी। बताएं, सिर्फ मोदी वाले हैं या लाइन के? हाँ सर, अभी देखिए आप लोग तो दूर से आए हैं, यहाँ पवित्र धाम है दुर्वासा ऋषि तपोस्थली। हाँ। वहाँ सरकार 4 महीना से रोड खुदवा दिया है। सारी सरकारें रोड बनवाती हैं, बीजेपी की सरकार रोड खुदवा दिया है, और लोग मुर्दा फूकने जाते हैं तो उसमें गिरते पड़ते हुए दुर्वासा हम लोग पहुँचते हैं। 4 महीने से वो छोड़े हैं, उस पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है। बताइए ये क्या तरीका है? अरे उस पर गिट्टी डाल के उसको पिच करना चाहिए, उसको खुदवा के छोड़ दिए हैं। ये भी कोई नियम है, कोई व्यवस्था है? चलिए ठीक है, तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होना चाहिए नहीं? लास्ट बिल्कुल परिवर्तन। देखिए अगर परिवर्तन नहीं तो कौन? परिवर्तन नहीं होगा तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी, जनता का विकास रुक जाएगा, इसलिए परिवर्तन होना चाहिए। तो कौन आना? और 10 साल लोगों ने दिया और लोगों की स्थिति वही है। देखिए कोई किसी को लाइक करे या ना करे, ये वो उनका मामला है, ठीक ना। लेकिन हमारी समस्या जैसे आर्थिक मोर्चे पे सरकार फेल है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे सरकार फेल है, जो जिस परिस्थिति में था वहीं वो पड़ा हुआ है। कहते हैं सारे दिन दहाड़े अपहरण होता था। मंदी सारी व्यवस्था जो है मंदी की शिकार हो गई है। जब नोटबंदी हुई तो सारे लोगों ने पैसा सोने में निवेश कर दिया। मोदी जी का भाषण था कि हम सोना लोहे के भाव बेचवा देंगे, और सोना 30,000 से 60,000 हो गया। आज एक गरीब जो है 10 ग्राम की सिकड़ी खरीदने के लिए उसकी हालत ख़राब हो जाती है, और सोना नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। और ये कह रहे थे हम सोना जो है लोहे के भाव बेचवा देंगे। तो क्या इनकी बातों को लिया जाए संज्ञान? जो लोग नहीं जानेंगे बारीकी चीज़ें वो नहीं बता पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो मांग तो रहे कि इस बार तीसरी बार आए और देश का विकास फिर होगा, तिगुनी रफ्तार से होगा।
आपके ऊपर अगर 5 कुंटल का भार रख दिया जाए तो आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हर आदमी की क्षमता होती है, तो हमारे लोगों की जो आर्थिक इनकम की क्षमता है उस हिसाब से टैक्स लगाया जाए तो अच्छा है। मोदी सरकार ने लोगों की आय को बिना समझे हुए कई गुना टैक्स लगा दिया, जनता करा रही है। तो आप टैक्स लगा के अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते। अगर आप अपना खजाना भरेंगे तो गरीब का खजाना, किसान का खजाना खाली हो जाएगा, उसके पॉकेट में पैसे नहीं है तो कहाँ से खाएगा, कहाँ से जिएगा। आप अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर लेंगे, $5 बिलियन, इतनी $1 बिलियन व्यवस्था आप दावा कर लीजिए टीवी में बैठ के, चैनलों में बैठ के, लेकिन क्या किसान की वो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। गरीब की, छोटे दुकानदारों की इकोनॉमी बढ़ रही? नहीं बढ़ रही है। सारे ऐसी व्यवस्थाएं करके टैक्स लगा लगा के सब आप खींच ले रहे हैं पैसा। अगर हम 500 कमा रहे हैं तो पता लगा कि 600 रुपये हमारा चला गया, 100 रुपये हम कर्जे में हैं। कर्जे में? बिल्कुल। मतलब परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाह रहे हैं। क्या लगता है परिवर्तन हो जाएगा? होगा परिवर्तन। बोला परिवर्तन होगा या परिवर्तन नहीं होगा? क्या लगता है परिवर्तन होगा? हम तो आपसे बता दिए ना, होगा या नहीं होगा परिवर्तन? देखिए हो या न हो, लेकिन प्रधानमंत्री में राहुल गांधी को ही मानता हूँ। मानते हैं? क्या लगता है दादा परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। परिवर्तन होना चाहिए। मतलब चाहते हैं आप? नहीं होगा तो ऐसे महंगाई दिन रात बढ़ती रहेगी, गरीब परेशान होता चला जाएगा। परेशान होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ आजमगढ़ जिले की लालगंज संसदीय क्षेत्र की जनता, जिन्होंने अपने हर मुद्दे को बेबाकी से रखा और अपनी हर परेशानियों को हमारे साथ साझा किया। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।